भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। एक आज विचारणीय विषय है कि चित्त है तो संसार है। यदि चित्त का लय हो जाए तो संसार का लय हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। विषयों में आसक्ति का नाम ही बंधन है और विषयों का त्याग का नाम मोक्ष है। मन की तृष्णा बहुत गंभीर होती है, वह विवेक को, ज्ञान को ढक देती है। यह जीव को बहुत दुख देती है। तृष्णा मनुष्य के आनंद सागर को सुखा डालती है। हृदय के कोमलता को नष्ट कर हृदय को पाषाण बनाती है। मन को अशांत कर देती है। मन को एकाग्र नहीं होने देती है। याद रखिए, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता जाता है वैसे ही उसकी तृष्णा युवती होती जाती है। मनुष्य समझता है कि भोग भोगने से मन शांत हो जाएगा, तृष्णा तृप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वरन भोग भोगने से वासना बढ़ती है, इंद्रियां शांत नहीं होती है। इंद्रियां नित्य नया नया विषय मांगती है और अंततः कहीं शांति नहीं, कहीं तृप्त नहीं होती है। अतः भोग त्याग में ही शांति है। इसलिए शास्त्र की शिक्षा है कि इस लोक से ब्रह्मलोक तक के समस्त सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। इसी को वैराग्य कहते हैं। यह शरीर वासना रूप है। स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र सब वासना रूप हैं। वासना का क्षय ब्रह्म ज्ञान से होता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह का नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, ऐसा जिसको समझ आ जाता है वह महापुरुष शांति को प्राप्त करता है। शरीर से मोह कैसे त्याग होगा? विशेष करके स्त्रियों को पुरुष से और पुरुष को स्त्रियों से। इस संबंध में शास्त्र एक सुंदर विचार देता है कि स्त्री देह बार बार समय सोचना है, पुरुष को बार बार सोचना है कि स्त्री देह विकारों से भरी हुई है। यह मांस मज्जा की एक पुतली है, हड्डियों का एक पिंजर है, ऊपर से चमड़ी मढ़ दी गई है, लेकिन मोह के कारण से वह रमणीय लगती है। वह पुरुष की बुद्धि को अत्यंत मोह में डालती है, परवश करती है, सन्मार्ग से दूर हटाती है और अंत में नरक में ढकेल देती है। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी पुरुष के बारे में सोचना चाहिए। स्त्री का या पुरुष का त्याग करने से जगत का त्याग हो जाता है और जगत के त्याग से सुख होता है और त्याग से शांति मिलती है। बहिरंग होकर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं है। अंतरंग त्याग करो। त्याग तो मन से करना होता है। संसार तो मन की ही कल्पना है। मन नहीं है तो संसार नहीं। मन विषयासक्त होकर के बंधन में डालता है तो निर्विषय होकर के मुक्ति भी दिलाता है। तुम जिसका चिंतन करोगे वही तुम्हें रुलाएगा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। किसी स्त्री या पुरुष से मिलने पर शांति नहीं मिलती है, परमात्मा से मिलने से शांति मिलती है। किसी का तिरस्कार मत करो, लेकिन किसी से अधिक प्रेम भी मत करो, क्योंकि राग और द्वेष से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है और प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता हो, चाहे वह सांसारिक हो या ज्ञानी हो। ओम नमो नारायण। ब्रह्मार्थ आज युवा चारित्रिक उत्थान शिविर
के तहत नारायण आश्रम, डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 18वां श्लोक और 19वां श्लोक का एक साथ संक्षेप में विचार करते हैं। 18वां श्लोक है विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयं कथया तृप्तिः स्नोवतो नास्ति मे श्रुतम्। अर्थात भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे कृष्ण, आपने 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में अपने विभूतियों का थोड़ा थोड़ा वर्णन किए हैं, जिससे मुझे तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे उन आपके दिव्य विभूतियों का विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वासना दोष के कारण मेरा अंतःकरण दूषित है, जिससे निर्गुण उपासना संभव नहीं लगता है। आपने 8वां अध्याय में उत्तम अधिकारी के लिए और 9वां अध्याय में सर्वोत्तम भाव वाले के लिए उपदेशित किए हैं, लेकिन उसमें आलंबन नहीं होने के कारण मन में प्रवेश नहीं कर पाया। आपने 10वां अध्याय के सामान्य जन के लिए कहे हैं, विशेष लोगों के लिए नहीं, लेकिन मैं मूढ़ के लिए अपनी विभूतियों का विस्तार से बताइए, जिससे मैं उनका चिंतन कर सकूं। हरिओम। अभी हम 10वां अध्याय के 19 श्लोक पर विचार करते हैं। 19 श्लोक है श्री भगवान वाच हंथ मे कथयास्मि दिव्यात्मा विभूतयः प्रधानस्तस्य कुरु श्रेष्ठ नान्यस्तो विस्तरस्तमे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण को। वे कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, आत्मा से लेकर के मुझ परमात्मा तक जितनी भी विभूतियाँ हैं, उन्हें मैं तुम पर दया करके कहूँगा, क्योंकि जैसे मंद बुद्धि मान को डांट करके नहीं, बल्कि उनके स्तर में जा कर के उनके अनुसार ग्राह्य या उपदेश दूंगा। क्योंकि निर्गुण उपासक ब्रह्म उपासक सर्वोच्च उपासक है, और मंद बुद्धि वाले गांव में छोटे छोटे देवताओं की भी पूजा करते हैं। उन्हें भी मैं वैसा ही फल देता हूँ। जैसे समुद्र में जल की कितनी बूंदी हैं, एक बार गिना जा सकता है। पृथ्वी में कितने परमाणु हैं, ये भी गिना जा सकता है। लेकिन परमात्मा के दिव्य विभूतियों को गिनना अति कठिन है। इसलिए मैं तुम्हें निमित्त बना करके उपदेश दूंगा, क्योंकि विपरीत अवस्था में व्यक्ति मोह के कारण भ्रमित हो जाता है, जो धर्म या ईश्वर या स्वयं स्वरूप संबंधित मोह के कारण होता है। अपने आप को जीव स्वरूप मानने वालों को तोड़ने के लिए नहीं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।